इस मछली की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस मछली के लिए मुझे रोज 10-12 फ़ोन आते हैं। यह सिर्फ 2.5 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 2 एकड़ में ही पानी है। अगर मैं अपने इस फार्म की बात करूं तो मुझे साल में 25 से 30 लाख की आमदन हो जाती है। सन 97 में मैंने ये फार्म बनाया था। मैंने देखा कि मछली की जो फीड है वो बहुत महंगी पड़ती है। इतनी महंगी फीड डालनी मुश्किल लगती थी। 1500 की फीड रोजाना इस फार्म पे लगती थी। तब मैंने सोचना शुरू किया कि मछलियों को कुछ ऐसा डाला जाए जो फ्री में मिलता हो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें मुर्गी फार्म बनाया जाए। ये मुझे पता था कि मुर्गियों की जो बीट होती है वो मछलियों को फीड के तौर पर डाली जा सकती है। मुझे ये भी पता था कि इस फार्म के लिए 60 किलो बीट काफ़ी रहेगी। फिर हमारे गांव के पास तपा शहर में एक पोल्ट्री फार्म वाले से मैंने पूछा कि 60 किलो बीट के लिए कितनी मुर्गियां रखनी पड़ेंगी। उन्होंने बताया कि 1000 से 1100 मुर्गी का फार्म काफ़ी रहेगा। ऐसी भगवान की कृपा हुई है कि मैं मुर्गियों को तो फीड डालता हूँ, लेकिन 10 सालों से मछलियों को मैंने कोई फीड नहीं डाली और ना ही इसकी ऑक्सीजन कम हुई। जो मुर्गियों की बीट है उसको मछलियाँ खाती हैं और जो मछलियों की बीट है वो हमने नीचे से पाइपलाइन डालकर खेतों में पानी देने की व्यवस्था कर रखी है। वो सारी खाद के रूप में खेतों में चली जाती है। इस मछली फार्म से हम 9 एकड़ को पानी लगाते हैं। उस 9 एकड़ की जो उपज है वो बाकी जमीन से ज़्यादा रहती है। इस खेत से हम 2 क्विंटल से ज़्यादा धान की फसल ज़्यादा लेते हैं और 1 क्विंटल गेहूं की फसल ज़्यादा होती है और इसमें खाद भी कम डालनी पड़ती है। अगर दूसरे खेत में हम 3 थैले डालते हैं तो इस खेत में 2.5 थैले से भी काम चल जाता है। इस मछली की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मुझे रोज 10-12 फ़ोन इस मछली के लिए आते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम कॉल कर देते हैं। महीने में एक बार हम मछली सेल करते हैं। वो खुद आकर मछली निकाल कर ले जाते हैं और जो मार्केट का रेट होता है वो हमें दे जाते हैं। इस फार्म पे जो मुर्गियाँ हैं वो रोज़ाना 900 अंडा देती हैं। हमारे आसपास कोई भी पोल्ट्री फार्म नहीं है तो लोग घर से ही अंडे ले जाते हैं। हमारे अंडे रिटेल में सेल होते हैं, इसलिए हमें रेट भी पर ट्रे 10 से 20 रुपए ज़्यादा मिलता है। हमें अंडे सेल करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। 80 से 90 क्विंटल की मछली इस फार्म से पैदा होती है, जिससे हमें 8 से 9 लाख रुपए का फ़ायदा होता है और 2 लाख रुपए के करीब मुर्गी फार्म हमें दे जाता है। यानी टोटल 10 लाख के करीब हम इस मछली फार्म से कमा लेते हैं। ये सारी 2.5 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 2 एकड़ में पानी है। इस फार्म को बनाने के लिए हमारा 5 लाख का खर्च हुआ था और 1 लाख का डीजल का खर्च भी इसमें शामिल है और हर 10 साल बाद इसकी सफाई करनी पड़ती है, जिसमें डीजल का 40 से 50 हजार रुपए खर्च होता है। इसके अलावा इस फार्म का कोई खर्चा नहीं है। एक तरफ से मछली फार्म है और एक तरफ 10-12 एकड़ जमीन की आमदन। ये 2.5 एकड़ का मछली फार्म 10-12 एकड़ जमीन के बराबर आमदन देता है। मछलियों की तो कोई देखरेख नहीं करनी पड़ती। मुर्गियों को आधा घंटा फीड देने में लगता है और शाम को 1 घंटा अंडे इकट्ठे करने में लग जाता है। इसके अलावा इस फार्म पे लेबर का और कोई काम नहीं है। मुर्गियों के पीने के लिए हमने नल लगा रखे हैं, उसमें 24 घंटे पानी आता रहता है। जो वेस्ट पानी है वो नीचे मछली फार्म में चला जाता है। मछली फार्म की जब 10 साल बाद सफाई करनी पड़ती है तभी लेबर का काम होता है, वरना इसकी सिर्फ देखरेख है। और पक्षियों से बचाने के लिए इस पे धागा लगाना पड़ता है जो 2 साल तक चल जाता है। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर दिन में 4 घंटे भी आप अपने फार्म पे काम करेंगे तो आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अगर मैं अपने सारे काम की बात करूं तो मेरे पास पोल्ट्री फार्म भी है, मछली फार्म भी है, मेरा डेयरी फार्म भी है और खेती भी है। सारे खर्चे निकाल के साल का मैं 25 से 30 लाख आसानी से कमा लेता हूं। इसी कमाई से मैंने सभी चीज़ें बनाई हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया है, 2 बेटियों को मैंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा है, वो खर्चा भी मैंने इसकी कमाई से ही किया है। ट्रैक्टर और कंबाइन से लेके हर छोटी बड़ी मशीनरी मेरे खेत में मौजूद है। मैंने जिंदगी में कभी कर्ज नहीं लिया, जो भी बनाया है अपनी कमाई से ही बनाया है। अब मुझे अपनी एक बेटी की शादी करनी है जिस पे मेरा 35 से 40 लाख का खर्च आएगा, पर मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। इतने सालों में मैंने 4 एकड़ जमीन खरीदी है, खेतों में ट्यूबवेल लगवाए हैं, सारी मशीनरी खरीदी है और मकान भी बनाया है। सभी चीजें इस फार्म की कमाई से ही बनी हैं। बढ़िया मकान बनाया जी, इस कमाई चों।